प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खून की कमी, एनिमल प्रोटीन है, उसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। जब आपके अंदर खून की कमी होती है तो आपको नॉन एडिबल चीज़ों की क्रेविंग होती है। एचबी कम होना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खून की कमी के बारे में। सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शुरू से ही आप अपनी जो खुराक है स्पेसिफिकली उसको इतना अच्छा रखें कि खून की कमी तक बात पहुँचे ही ना। बिकॉज़ खून की कमी माँ और बच्चे दोनों के लिए जो है वो ख़तरनाक है इन मैनी वेज़। अब उसकी फ़र्दर जो इम्प्लिकेशंस हैं उस पे मैं पहले भी एक वीडियो कर चुकी हूँ और आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी। लेकिन आज का जो मेरा स्पेसिफिकली जो टॉपिक है, मेरी जो गाइडेंस है इस वीडियो में, वो है रिलेटेड टू कि हम किस तरह से मैं आपको किस तरह से गाइड करूं कि आप अपनी डाइट को किस तरह से रखें कि आपके अंदर खून की कमी ना हो और उसके असरात बच्चे पर ना पड़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो प्रोटीन है और स्पेसिफिकली जो एनिमल प्रोटीन है उसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। ज़ाहिर है शुरू के 3 माह में कई जिस तरह बहुत सी लेडीज़ होती हैं उनको क्रेविंग्स अदर थिंग्स की क्रेविंग्स होती हैं रादर दैन मीट और प्रोटीन। तो जैसे ही उनका 3rd मंथ ख़त्म होता है और वो अपनी रेगुलर डाइट की तरफ आती हैं तो प्लीज़ आप अपनी डाइट में मटन और बीफ ज़रूर रखें। चाहे आप सिर्फ़ 2-3 छोटे-छोटे पीसेज़ मीट के ले लें, लेकिन आप डेली खाएँ और अगर इस तरह से नहीं खाए जाते तो आप कीमे की सूरत में जो है ये खा सकते हैं। अगर और ये दे आर रिच इन आयरन। जो कलेजी है, कलेजी एक बहुत बड़ा सोर्स है आयरन का और जो लोग रेगुलरली कलेजी खाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनमें कभी भी आयरन की कमी नहीं होती है। आप अगर अपनी वेजिटेबल्स में आए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और उसमें सबसे ज़्यादा जो पालक है दैट इज़ अ पावर हाउस ऑफ आयरन। अपनी पालक को हर तीसरे या चौथे दिन आपने अपनी डाइट में ज़रूर रखना है। उसको आप बाकी और किसी वेजिटेबल के साथ ऐड करके आप खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं। लेकिन ये है कि पालक को भी अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। फ्रूट में खजूरें हैं, सेब है, केले हैं, आड़ू है और अनार। अनार इज़ ऑल्सो अ पावर हाउस। अगर आपसे रेगुलरली अनार नहीं खाए जाते प्रेगनेंसी में, जो कि बहुत सी मेरी पेशेंट्स मुझे कंप्लेंट करती हैं, प्रेगनेंसी में थोड़े से जो हड्डियाँ हैं वो नरम होती हैं और आपको दाँतों में ये प्रॉब्लम होता है। जैसे वो अनार की अगर जिस तरह से बीज होते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम करता है अनार चबाने में, तो आप प्लीज़ उसका जूस निकलवा के पी लें। लेकिन प्लीज़ अनार अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर खाएँ। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, आप ड्राई फ्रूट का शेक बनाकर पिएँ। ड्राई फ्रूट शेक जो है वो बहुत ही एक रिच सोर्स है आपके लिए फॉर द आयरन। अब इसके अलावा जो आपने ये देखा होगा कि बहुत से लोगों को बहुत सी ख़वातीन को क्रेविंग होती है नॉन एडिबल चीज़ों की, मिट्टी खा ली, गाची खा ली, सीमेंट खा लिया। 1-2 तो ख़वातीन को ने मुझे ये भी बताया कि वो रेत भी खाती रही हैं अल्लाह की बंदियाँ। तो वो क्यों होता है? वो सिर्फ़ इसी वजह से होता है कि जब आपके अंदर खून की कमी होती है तो आपको नॉन एडिबल चीज़ों की क्रेविंग होती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम कि खून की कमी है और वो उसके असरात हैं और दूसरा फिर जो आप नॉन एडिबल चीज़ें खा रहे हैं, उनके जो डेंजरस उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप पे और आपके बच्चे पे हो जाते हैं। तो जिससे आपको एक डबल नुकसान होता है। और जो आयरन की कमी है उसको हम मेडिसिन से और इस तरह की ड्रग से तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर शुरू से ही आपका स्टोर एम्प्टी है और फिर अब अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है तो स्ट्रेट अवे फॉरन पहले 3 माह में तो हम आयरन दे भी नहीं सकते और ना ही हम देते हैं बिकॉज उसका इफेक्ट तो एक तो बच्चे पर होता है, दूसरा मदर को टॉलरेट नहीं होता। उसमें ये होता है कि फोर्थ मंथ में हम अपने पेशेंट्स को आयरन टैबलेट फॉर्म में शुरू कराते हैं और अगर हमें लगता है कि उनका आयरन लेवल इतना कम है कि शायद वो इतने टाइम पीरियड में इसको कोप अप नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको आयरन के इंजेक्शंस देते हैं। लेकिन अगर जैसे कई दफ़ा ऐसे होते हैं हमारे पास अनबुक्ड पेशेंट्स आती हैं, बहुत कहीं और विजिट कर रहे हैं और इंसिडेंटली आपके पास आ जाते हैं। आप मैं टेस्ट कराऊं तो उनका एचबी जो है वो 7-8 तक पहुंचा हुआ होता है। तो उसमें हमारे पास फिर लास्ट रिजॉर्ट 9th मंथ में 8th मंथ में हमारे पास सिर्फ ब्लड होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने बहुत सारे हैजर्ड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम सिर्फ ये कि जी हम एचबी तो बिल्ड कर रहे हैं, कई पेशेंट को ब्लड के साथ रिएक्शन हो जाता है, तो फिर वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक अपसेट हो जाता है।
तो एचबी कम होना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। बहुत से लोग कह देते हैं अच्छा जी खून की कमी है, कोई बात नहीं, हम इस तरह पूरी कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, लेकिन वो खाना और पीना होता है, वो सिर्फ कहना नहीं होता। मेडिसिन ज़रूर आपको दी जाती हैं, लेकिन मेडिसिन के अलावा आपको अपनी डाइट का, खुराक का बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपकी आयरन लेवल अगर आप में कम है तो आपके बच्चे पे उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कम से कम घर बैठे क्या चीज़ें खाने से आप अपना आयरन का जो एचबी का लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।